आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, रोहडू में छलका बागबानों का गुस्सा। जी हां, बागबानों का गुस्सा रोहडू में छलका है, जहां पर बागबानों ने नाले में बहाए पेटियों में भरे सेब। तो पिछले 20 दिनों से बंद पड़ा है सड़क मार्ग, और जिसकी वजह से वो सेब को मंडियों में नहीं ले जा पा रहे हैं, मंडियों तक सेब नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से मजबूरन उन्हें अपनी मेहनत को नाले में बहाना पड़ा है। रोहडू में छलका बागबानों का गुस्सा। बागबानों ने नाले में बहाए पेटियों में भरे जो सेब थे वो नाले में बहाए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से नाले में बहा दिए बागबानों ने, अपनी इस मेहनत को बहा दिया, क्योंकि उन्हें ये सेब मंडियों तक पहुंचाना था, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से, रास्ता बंद होने की वजह से वो इन सेबों को नहीं मंडी पहुंचा पाए, क्योंकि मौसम लगातार खराब है और लगातार लैंडस्लाइड्स हो रही है, इसकी वजह से रास्ते बंद है और उनकी जो फसल है वो यहीं पर पड़े पड़े खराब हो गई है, जिस वजह से गुस्सा आप देख सकते हैं किस तरीके से बागवानों का देखने को मिला है। तो मंडियों तक ये सेब नहीं पहुंच पाए, बागवानों का गुस्सा देख सकते हैं किस तरीके से छलका है। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस नाले में इन सेबों को फेंकने के लिए मजबूर ये बागवान, वो भी इसलिए क्योंकि काफी दिनों से ये अपनी फसल को कोशिश कर रहे हैं कि मंडियों तक पहुंचाएं, लेकिन रास्ता खुल नहीं रहा है। रोहडू में छलका बागवानों का गुस्सा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सेब बागवानी जो है बहुत बुरे दौर से इस वक्त गुजर रही है। मौसम की जो ये मार पड़ रही है सेब बागवानी के ऊपर, एक तो जगह जगह बादल फटने से और जगह जगह सड़कों के टूटने से जो है हमारी बागवानी जो है इस वक्त खतरे के दौर से गुजर रही है। बागवानों को जो है अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाना एक जो है बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। साथ में जो ये अति बारिश हुई है, अति बरसात हुई है, इसने एक तो पहले ही जो है हमारी क्रॉप 50% पर ले आके खड़ी कर दी थी। बहुत सारे बागवान साथी अपनी फसल को नाले में पानी के साथ बहा रहे थे। ये जो घटना है ये मेरे ही पड़ोस की है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक लाइव सेशन करा था अपने रोड को लेके, जिसमें हमने सरकार से भी डिमांड करी थी। प्रदेश सरकार खासतौर पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से हम गुजारिश करेंगे कि आप लोगों को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा अपने अधिकारियों के माध्यम से कि जो लो और मिडल हाइट्स जहां पर सीजन चल पड़ा है, एटलीस्ट प्रायोरिटी पर सबसे पहले उन रोड्स को खोला जाए। तो ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं, कई बागानों के जो दोनों तरफ की सड़कें तबाह हो चुकी है। भूस्खलन की वजह से बंद पड़ी कई सड़कें, जो कि एक बहुत मुख्य वजह है आवाजाही बंद होने की। कई बीघा बड़े सेब बागानों का नामो निशान मिट गया है। बगीचों में खड़ी सेब की फसलें तबाह हो चुकी हैं। तो मौसम का असर आप देखिए बागवानों पर सबसे ज्यादा पड़ा है। बागवानों ने नाले में बहाई अपनी मेहनत, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये गुस्सा है बागवानों का, क्योंकि उनकी फसल पड़े पड़े सड़ रही है, लेकिन इन्हें मंडियों तक वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं। पास में बह रहे नाले में उन्होंने सारे जो सेब हैं वो बहा दिए। पिछले 20 दिनों से सड़क मार्ग जो है वो बंद पड़े हुए हैं। हालांकि बीच में जरूर मार्ग खोले गए थे, लेकिन फिर से भूस्खलन होने के चलते ये स्थिति हुई। मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं सेब, जिसकी मजबूरी के चलते आप देख सकते हैं सेब बागवान इस तरफ विवश हो गए हैं। भारी नुकसान से जूझ रहे हैं बागवान। तो आपको तस्वीरें हमने दिखाई किस तरीके से बागवानों का गुस्सा फूटा है। तो रोहडू से वायरल हो रही ये वीडियो बागवानों की परेशानी का एकमात्र हिस्सा है। सड़कें बंद होने से बागवानों की मेहनत पर किस तरह पानी फिर गया है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून के बीच हालात अभी भी सामान्य होते नजर नहीं आ रहे हैं और इसकी बानगी इस वीडियो में देखने को मिलती है। जरा गौर से देखिए, बहते नाले में सेब डालने वाले ये लोग कोई और नहीं बल्कि परेशान बागवान हैं, जिनकी आंखों में सड़कें वापस खुलने का इंतजार है। अभी भी प्रदेश के 400 के करीब सड़क मार्ग बंद हैं। इनमें से सबसे ज्यादा शिमला में 177 मार्ग बंद पड़े हैं, जिसका खामियाजा अब बागवानों को झेलना पड़ रहा है। ये तस्वीर तो बस रोहडू क्षेत्र की है,
इसके इतर प्रदेश भर में सेब बागवान परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अकेले रोडू में ही परसाड़ी मार्ग पिछले करीब 20 दिनों से बंद है। नतीजा ये है कि यहाँ के बागवान मंडियों तक सेब पहुँचाने में असमर्थ हैं। सेब की तैयार फसल पड़े पड़े खराब हो रही है। हालांकि कुछ समय पहले सड़क मार्ग करीब 4 घंटों के लिए खोला गया था, लेकिन फिर भूस्खलन होने की वजह से सड़क मार्ग बंद हो चुका है। ऐसे में जो कुछ सेब बिकने के लिए तैयार हैं, वो भी कुछ ही समय में खराब हो जाएंगे। अब बागवानों की मांगों पर भी गौर करना जरूरी है। बागवानों का कहना है कि सड़क मार्ग जल्द ही बहाल किया जाए। बागवानों की आवाज में दर्द है, आंखों में गुस्सा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। साल भर की मेहनत नाले में फेंकने को मजबूर बागवान एक ही सवाल कर रहे हैं, आखिर कब तक? शिमला से जनता टीवी के लिए विकास शर्मा की रिपोर्ट। और हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, अब मजबूरी कहें इसे, चाहे गुस्सा कहें से बागवानों का, कि उन्हें अपनी मेहनत को, अपनी फसल को किस तरीके से नाले में बहाना पड़ रहा है, वो भी इसलिए कि 20 दिनों से ये इंतजार में थे कि कब रास्ता खुल पाएगा और ये अपनी फसल को मंडी तक ले जा पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल अंजलि, और देखिए एक तस्वीर है जो सामने आई है, सोशल मीडिया पर ये जो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कल से, और ऐसे में कई तरह के सवाल जो है वो बागवान उठा भी रहे हैं। और उसके बाद क्योंकि ऐसे देखिए इस बार तरह से आपदा जो है वो भारी बारिश के कारण पनपी है, और कई ऐसे इलाके हैं, हम एक ही इलाके की रोडू की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कोटगढ़ इलाके की, या फिर ननखड़ में जो घर जो है जिसको खतरा यहाँ पर बना है, और सैकड़ों ऐसे सेब के बगीचे हैं जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। फसलें लोगों की जो है वो तबाह यहाँ पर हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें जुब्बल कोट का एक क्षेत्र, तो वहां पर भी इसी तरह के हालात है। रोड के हालात जो है वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा भोपाल एक बहुत बड़ा बहुल क्षेत्र है, उन तमाम इलाकों से जो है वो हिमाचल प्रदेश में आता है। ये दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो हिमाचल प्रदेश के ऊपर है, और ऐसे में 5,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था आज संकट के बादल इस पर छा रहे हैं। और ऐसे में बरसात के दिनों में ही, क्योंकि अब सेब सीजन जो है शुरुआत हो चुकी है, शुरुआती दौर में ही इस तरह से सेब के ऊपर संकट के बादल छाना कहीं ना कहीं चुनौतियां कई तरह की पैदा कर देता है। राज्य सरकार दावा कर रही है कि सड़कों को युद्ध स्तर पर खोले जाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन भारी बरसात के कारण ही जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो कि युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में अब संकट के बादल सीधे तौर पर अब चुनौती इस चीज को लेकर है कि अब क्या सेब मंडियों तक कैसे पहुंच पाए, क्योंकि दर्जनों ऐसे संकट जो सड़क संपर्क मार्ग है वो बुरी तरह से इसमें प्रभावित हुए, और वो पूरी तरह से बंद पड़े हैं, और 1-2 जगह नहीं बल्कि सैकड़ों जगहों से वो बंद पड़े हैं। ऐसे में एक चुनौती तो जरूर है, और जो बागवान है वो ये कह रहे हैं कि सेब की फसल पहले ही कम है, क्योंकि पहले ओले की मार थी, उसके बाद मौसम की मार थी, इस बार बर्फबारी भी बहुत कम हुई है, लिहाजा सेब जो है वो पहले से ही कम है। 50% के आसपास सेब का कारोबार कर रह चुका है, और ऐसे में 25% जो है वो इस बरसात की भेंट यहाँ पर सेब चढ़ चुका है। लिहाजा जितना फसल अभी बची है वो मंडियों तक जाए को पहुंचाने में भी बड़ी चुनौती का सामना यहाँ पर बागवानों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल विकास, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि नुकसान तो यहाँ पर बागवानों का बहुत हुआ है, दूसरी बात यह कि प्राकृतिक आपदा के सामने कोई कुछ कर भी नहीं सकता है, लेकिन अब जो नुकसान हुआ है राज्य सरकार सेब बागवानों के साथ किस तरीके से खड़ी रहती है ये देखना होगा। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा, और लगातार क्योंकि लोक निर्माण विभाग है, सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर जो है इस पूरी आपदा के दौरान हुआ है। हमने तस्वीरें देखी कि किस तरह से 7 से 10 जुलाई के बीच में जो भयंकर आपदा यहाँ पर आई, कई तरह के बादल फटे, और जो कुल्लू मनाली मंडी ये तमाम जो इलाके से पूरी तरह से प्रभावित यहाँ पर हुई, तस्वीरें सबके सामने थी। एक दूसरा ही पहलू जो है वो ऊपरी शिमला का इलाका भी था, जहां आज भी तस्वीरें कुछ इसी तरह की नजर आ रही है। आज भी सुबह के समय एक खबर जो है वो सामने आई, जिसमें जुब्बल कोटका के खनेरी इलाके में जो है आज एक बादल फटा, वहां पर भी कई घरों को खतरा हो गया है, और उसके साथ साथ लोग तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस तरह से लोग अब मशक्कत कर रहे हैं कि गाड़ियों को जो है वो वहां से निकाला जाए, या इसी तरह से बच्ची जो अपनी फसल है उसको किस तरह से जो है वो सड़क तक पहुंचाया जाए, या फिर मकान जो है, क्योंकि ऐसे दर्जनों मकान है कई इलाकों में जहां जहां इस तरह से आपदा आई है, बाढ़ की परिस्थितियां बनी है, या फिर बादल फटने की घटनाएं हैं, भारी बारिश से जो नुकसान की खबरें सामने आ रही है।
ऐसे में अब लोगों के सामने कोई सहारा यहाँ पर नहीं बचा है। हालांकि राज्य जी। सरकार की तरफ से जो मिलने वाली मदद है उसको भी लोग नकार रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जो 1 लाख रुपए की यहाँ जी। पर आपदा राहत के लिए जो पैसा जो दिया जा रहा है वो भी बेहद कम है, क्योंकि 1 लाख रुपया जो है वो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है जिससे जो है वो मरहम इन लोगों के ऊपर लगाया जा सके। लेकिन कुछ सरकार जो है ये कह रही है कि राष्ट्रीय आपदा अगर इसे घोषित किया जाता है, क्योंकि केंद्र की टीम एक बार आकर यहाँ दौरा जरूर कर चुकी है, जी। लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया है। जी। लिहाजा जो मदद है वो राज्य सरकार की तरफ से ही फिलहाल अब की जा रही है। केंद्र से मिलने वाली मदद को भी अभी बिल्कुल। तक राज्य सरकार ये कह रही है कि ये पुराना हिस्सा था और ऐसे में जी। अगर 360 करोड़ के आसपास अगर ये जी। मदद पहुंची है तो ये हमारा हक है। जी। अलग से केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली जी। है। तो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति जो बिल्कुल। है वो जरूर इन चीजों के ऊपर जरूर हो रही है, आपदा पर जरूर हो रही है, लेकिन जी। बीच का जो मध्यवर्ती जो इलाके हैं, जिस तरह से सेब की अगर बिल्कुल। संकट की हम बात कर रहे हैं या फिर अन्य चुनौतियों की हम बात बिल्कुल। कर रहे हैं, लोक निर्माण विभाग किस तरह से अब इन सड़कों की को दुरुस्त करने का काम कर रहा बिल्कुल। है, या फिर जो बागवानी विभाग बिल्कुल। है वो किस तरह से सेब को मंडियों तक पहुंचाने की बात करेगा, ये देखना बिल्कुल होगा। बिल्कुल, ये लेकिन देखना चुनौती होगा यहाँ जरूर- पर कि स्थिति को किस तरीके से नियंत्रण में किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।